नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में चैत्र नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ प्रदेश मंत्री राज श्रीवास्तव आज मैं एक मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ, बोलना भी चाह रहा हूँ। आप सबको याद है या आप सबको पता है कि पिछले अभी आज नवरात्रों में के उपलक्ष्य पर राजस्थान के करौली में जो दंगा हुआ है, जो घटना घटी है, आखिरकार वो घटना क्यों घटी, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का सच क्या है, इसके पीछे क्या हो रहा है या क्या राजनीति है या क्या सोच कर के यह घटना घटी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारा एक हिंदू संगठन अपनी शोभा यात्रा निकालता है, परमिशन लेता है, शासन प्रशासन की परमिशन है, रूट मैप तैयार है, रूट मैप की परमिशन है, रूट मैप की को इजाज़त मिली हुई है और परमिशन दी गई है। फिर भी करौली में जब वह शोभा यात्रा निकलती है तो 5 किलोमीटर का रोड मैप है, वह होके एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से जाती है, मस्जिद के सामने से होकर निकलती है। जैसे ही वो मस्जिद के सामने से होकर निकलती है तो मस्जिद से पथराव हमला हो जाता है, पथराव होने लगते हैं, डंडे लाठियाँ होने लगती हैं, जिसमें हिंदू संगठन के बहुत से लोग घायल हो गए। 40 से 50 लोग घायल हो गए, उनको चोटें आ गई, वो परेशान, उनको ऐसा क्यों हुआ, आखिरकार क्या कारण है। क्या परमिशन होने के बाद भी हम लोग हिंदू संगठन हम अपनी शोभा यात्रा या नवरात्रों के उपलक्ष्य में कोई भी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते? क्या मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में हम अपनी यात्रा नहीं निकाल पाएंगे? ऐसा क्यों? क्या सोचा है हम लोगों ने कि ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमारे हिंदू संगठन, हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदुत्व की रक्षा करने वाले संगठन, हमारे हिंदू भाई आज सब कहीं ना कहीं उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। अचानक पथराव हो जा रहा है, अचानक लाठियाँ डंडा चलाए जा रहे हैं, अचानक उन पर हमले हो जा रहे हैं, अचानक उनकी दुकानें, मार्केट, घर बार जला दिए जा रहे हैं, अचानक उन लोगों के सर में चोट, सर को फोड़ना, हॉस्पिटल, यह सब क्या है? आखिरकार ये क्यों हो रहा है? क्या कब तक होता रहेगा? हमें जागना होगा, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा, हमें इसके खिलाफ बोलना होगा, शासन से प्रशासन से हमें इसके खिलाफ बात करनी होगी। हम दंगा नहीं करना चाहते, हमें दंगा नहीं करना है, ना ही हम दंगे का बढ़ावा देते हैं, ना हमें शांति प्रिय देश में है, और हमें हिंसा बिल्कुल नहीं करना चाहते, ना ही हिंसा में हम विश्वास रखते हैं। लेकिन शरारती तत्व, या दूसरे शब्दों में कहिए कि हमारा दूसरा समुदाय जो है वो हिंसा पे उतारू है, वो शरारत पे उतारू है, वह हम लोगों का शोषण हो रहा है। आज एक संगठन के साथ ऐसा हुआ है, कल दूसरे संगठन के साथ ऐसा होगा, तीसरे के साथ होगा। ऐसे तो हिंदू संगठन या हिंदुत्व की रक्षा करने वाले या भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाला कोई भी हिंदुत्व का आदमी या हिंदुत्व की रक्षा करने वाला आदमी कहाँ अपनी रक्षा कर पाएगा, कहाँ सुरक्षित रह पाएगा, कैसे वो अपना कर पाएगा? क्या मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से निकलना या मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में होना या हमारा उनके बीच में रहना क्या पाप है, क्या अपराध है? क्या हम लोगों ने कोई पाप किया है, अपराध किया है जो हमें उसकी इतनी बड़ा सजा मिली? आज करौली में, राजस्थान के करौली में जो हिंसा नवरात्र के उपलक्ष्य में घटी है, वह क्या है? क्या कोई सोची समझी साजिश है या कोई सोची समझी रणनीति है? हिंदू संगठन के 40 से 50 आदमी घर से बेघर होने जा रहे हैं, उनके घर जल गए, उनकी दुकानें जल गई, मार्केट जल गई। आज करौली में कर्फ्यू लगा हुआ है।
पथराव हुआ, डंडे हुए, लाठी डंडे बरसे, पथराव हुआ। 5 किलोमीटर की शोभा यात्रा है जो निकलनी है, मस्जिद के सामने से होकर राम मंदिर तक जानी थी, और वहाँ पे परमिशन के बावजूद, रूट मैप बनने के बावजूद, शासन प्रशासन की परमिशन के बावजूद, जिसमें गाड़ियाँ जो निकल रही थी उन्हें सबको शासन प्रशासन की परमिशन थी, वे परमिशन ले रही थी, परमिशन लेके वे निकली थी, लेकिन उनकी तोड़फोड़ हुई, इन पर डंडा हुआ, डंडाबाजी हुई, पथरावबाजी हुई, पत्थर चले, लोग घायल हो गए, किसी का सर, किसी का शरीर पे चोटें आई हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं। आखिरकार क्यों? ऐसा क्यों हुआ? हमें इसकी निंदा करनी होगी, हमें इसकी प्रतिक्रिया करनी होगी। मैं अपने सभी पदाधिकारी गुणों से, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ की ओर से मैं आग्रह करता हूं कि हमें इसके लिए बोलना होगा, खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि हम भी एक संगठन है, हमारा भी एक संगठन है, हम भी एक हिंदूवादी संगठन, और हम भी भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए एक संगठन में आए हैं। हमें हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने संगठन को मजबूत करना होगा, हमें मिलना होगा, हमें अपनी को खड़ा करना होगा, और हमें अपने संगठनों की भी, जो और संगठन हिंदुत्व की रक्षा के लिए चल रहे हैं, निकल रहे हैं, या बने हैं, या कार्य कर रहे हैं, उनकी के साथ भी हमें बात करनी होगी, उनसे भी हमें मिलना होगा। आखिरकार यह भारत के हिंदुत्व की रक्षा का सवाल है, यह भारत के हिंदुत्व को बचाने का सवाल है, यह भारत के संस्कृति को बचाने का सवाल है। अरे ऐसे तो कोई कल हमारे घर आकर के लाठी डंडे बजा देगा, घरों को तोड़ने लगेगा। क्या हिंदू बाहुल एरिया में क्या कोई मुस्लिम पीड़ित है? क्या हिंदू बाहुल क्षेत्र में अजान नहीं होती? क्या हिंदू बाहुल क्षेत्र में रोजे नमाज रमजान नहीं होते? आज मुस्लिम समुदाय का रमजान शुरू हो गया है, रमजान चल रहा है, क्या अजान नमाज रोजा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सम्मान होगा, सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन हम हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करी। आज राजस्थान के करौली में जो हुआ है वह बहुत ही जघन्य अपराध है, वह एक निंदनीय अपराध है, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए, और शासन प्रशासन, राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार को इसकी जांच करने के बाद उन उपद्रवियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ तत्कालीन से तत्कालीन, कठोर से कठोर फैसला देना चाहिए। जिनकी ये साजिश है या क्या है, उसका पता लगाए, सच्चाई का पता लगाए, और सच्चाई के साथ में सरकार इसका नियम से, सरकार इसका जो है जांच करने के बाद सरकार इस पे अपना फैसला दे, और स्ट्रॉन्ग फैसला दे। आखिरकार ये हमारे हिंदुत्व की रक्षा और हिंदुत्व की बात है। हमारे 40 से 50 हिंदू भाई मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, 40 से 50 चोटिल हो गए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, मार्केटें जल गई, दुकानें जल गई हैं। आखिरकार नवरात्रों के उपलक्ष्य पर ही ऐसा क्यों? क्या कभी ईद पर कोई दंगा हुआ, या कभी बकरीद पे कोई दंगा हुआ, या रमजान में किसी हिंदू ने कोई दंगा किया, या सवेरात के टाइम पे किसी ने कोई दंगा किया? मुस्लिम समुदाय के इतने फेस्टिवल आते हैं, इतने त्यौहार आते हैं, क्या किसी त्यौहार पे कोई दंगा हुआ? शांति नहीं, शांति प्रिय त्यौहार मनाए गए, शांति से त्यौहार हुए। आज नवरात्र के उपलक्ष्य में करौली में, राजस्थान में ये दंगा हुआ, और एक शोभा यात्रा निकाली रही थी। जो शोभा यात्रा ले जा रहे थे, शोभा यात्रा की परमिशन थी, रूट मैप बना हुआ था, शासन प्रशासन ने उसे परमिशन दी हुई थी, फिर भी पथराव हुआ, लाठी डंडे चले, 40 आदमी घायल हुए। क्यों? मैं राजस्थान सरकार से इसका जवाब चाहता हूँ, मैं राजस्थान सरकार से इसका जवाब चाहता हूँ, और मैं राजस्थान सरकार से अपील करता हूँ कि वह इसकी निष्पक्ष जांच करे, और जांच में जो दोषी हो उसे कड़े से कड़ा, कठिन से कठिन दंड दे। और मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों और हिंदू राष्ट्रीय महासंघ की ओर से यह बोलना जरूर चाहूँगा कि हमें अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे आना होगा, उठना होगा, कंधे से कंधे मिला के चलना होगा, लेकिन हिंसा के रास्ते नहीं, अहिंसा के रास्ते हम चलेंगे। शासन को साथ लेके चलेंगे, प्रशासन को साथ लेके चलेंगे, भारतीय संविधान की रक्षा करते हुए, भारतीय संविधान के कानून को मानते हुए, और भारतीय संविधान के नियम का पालन करते हुए हम अपने हिंदुत्व की रक्षा करें। जय श्री राम।